मम्मी, मैं आ रही हूँ। भाभी से कह रहे ना शाम के खाने में छोले भटूरे बना दे। यहाँ बनाने पर तो मेरा काम बढ़ जाता है। तो भटूरे बनाने के लिए सारे लोगों के लिए बनाना पड़ता है। बेटी की बात सुनकर अनीता ने अपने बहू को आवाज़ दी। कोमल बहू, शाम को रिया आने वाली है। शाम में छोले भटूरे बना लेना। कोमल बड़बड़ाते हुए बोली। अभी पिछले सप्ताह तो दीदी आई थी। मेरे भी तो बच्चे हैं, मुझे भी तो इतने काम होते हैं। अगर मैं भी ऐसे रोज मायके जाऊं तो मेरा घर कैसे चलेगा। 2 घंटे बाद रिया आ गई और बोली। उफ, मैं तो थक गई। भाभी, मैं तुम्हें देखती हूँ तो सोचती हूँ तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। दीदी, ये सब करना तो मेरा कर्तव्य है। यह कहकर कोमल धुले हुए कपड़ों की तह बनाने लगी। बिना प्रेस करते हुए कपड़ों को रखते हुए रिया बोली। क्या भाभी, कपड़े बिना प्रेस किए रख दिए? क्यों भाभी, तुम्हारे दहेज में प्रेस नहीं मिली? मेरे पापा ने तो मुझे छोटी बड़ी सब चीजें दी थी। यह सुनकर कोमल दुखी हो गई क्योंकि वह गरीब घर से थी। उसे दहेज में कुछ ज़्यादा नहीं मिला था। अरे भाभी, तुम तो बुरा मान गई। जानती तो हो मेरी मजाक करने की आदत है। कोयल छोले भटूरे बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तब तक रिया किचन में पहुंच गई। इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली। भाभी, नए कप ये तो बड़े सुंदर हैं, कहाँ से ली? मैं खरीद के नहीं लाई, तुम्हारे भैया को गिफ्ट में मिले थे। तो फिर भाभी, इन्हें मैं ले जा रही हूँ। ठीक है दीदी, ले जाओ। पहले खाना खा लो, खाना बन चुका है। ठीक है भाभी, लेकिन बिना बच्चों के खाना मुंह में नहीं जाएगा। सोचा था साथ ले चलूं, पर स्कूल ट्यूशन बच्चों की लाइफ बहुत बिजी है, इसीलिए मैं उनको घर छोड़ आई। वैसे खास अच्छे तो नहीं बने, पर चलो एक काम कर देना, बच्चों के लिए पैक कर देना। वैसे यहाँ के लिए खाना कम तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं बेटा, तू ले जा। कम रहेगा तो मेरे लिए कोमल रोटी बना देगी। और ये दोनों तो वैसे ही जरा जरा सा खाना खाते हैं। पूरे दिन की थकान और इनकी बातें सुनकर कोमल यही सोचती थी कि छोड़ छाड़ कर सब चले जाएं। 1 सप्ताह बाद। बहू, रिया की उंगली चाकू से कट गई है। बेचारी काम नहीं कर पा रही है, इसलिए वह 2-4 दिनों के लिए घर आ रही है। यह सुनकर के कोमल का सिर घूम गया। वह जल्दी जल्दी घर में से सामान समेटने लगी। हड़बड़ाहट में उसे सामान उठाता देख उसके पति चिराग ने पूछा। क्या हुआ कोमल? मायके जा रही हो क्या, जो सारा सामान अंदर छुपा दिया? नहीं, कल ही शॉपिंग करके लाई हूँ। दीदी आ रही हैं, अगर नज़र पड़ गई तो उठा के ले जाएंगी। मैं मना भी नहीं कर पाऊंगी। चिराग अपनी बहन की आदत जानता था, इसीलिए चुप रह गया। रिया अगले ही दिन अपने बच्चों के साथ आ धमकी और अपने माँ से बोली। माँ, भाभी मेरे यहाँ जल्दी जल्दी आने से नाराज़ तो नहीं हो जाती? इस घर को क्या वह दहेज में लेकर आई है? घर हमारा है। जब हमारा मन करेगा हम अपने बेटी को बुलाएंगे। तू चिंता मत कर। माँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। घर तो मेरे माँ बाप का है, फिर वो कौन होती है नाराज़ होने वाली?
अरे बच्चों, तुम यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? जाओ मामी के कमरे में जाओ। वहाँ एसी और एलईडी दोनों हैं। हमें बात करने दो। और सुनो, मामी को कह देना मेरे लिए चाय और चाय के साथ कुछ खाने के लिए दे जाएंगी। माँ, उंगली करने का तो बहाना था। बच्चों की 10 दिन की छुट्टी है। बस यही आराम करूँगी। हाँ। रिया के बच्चों ने कोमल का रूम तहस नहस कर दिया। वह पूरे दिन काम कर कर थक गई थी। शाम को जब खाना खाने लगे तो रिया बोली, भाभी, ये कैसे आलू के पराठे हैं? छी, पूरा मूड खराब हो गया। अरे भाभी, उससे अच्छा दाल रोटी ही बना लेती। चिराग ने पराठा खाकर कहा, अरे नहीं रिया, पराठा तो बहुत बढ़िया बना है। माँ, आप खाकर देखना। जब अनीता ने पराठा खाया तो रिया की तरफ देखते हुए बोली, अब खा ले रिया, पराठे बनाने का भी तरीका होता है। पता नहीं क्या क्या मसाले डाल देती है। यह सुनकर के कोमल के आंखों में आंसू चले आए। वह बिना खाए ही वहां से चली गई। 10 दिन कोमल ने जैसे तैसे काट दिए। पर कुछ दिनों के बाद 2 महीने की गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। कोमल को डर सताने लगा कि रिया इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेकर आ गई तो वह क्या करेगी। गर्मी में तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। कोमल को परेशान देख उसकी बेटी अंजलि बोली, अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हो? बुआ तो चली गई ना। मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ बेटा, वो चली गई। मैं इसलिए परेशान हूँ कि कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टी पड़ेगी 2 महीने की। तब वो फिर आ जाएंगी। इतनी गर्मी में मैं कैसे क्या करूँगी? तो मम्मा, चलो ना, हम भी चलते हैं नानी के घर। नहीं बेटा, वहाँ तुम्हारी मामी की तबीयत खराब रहती है। हमारे वहाँ ज़्यादा दिन रहने से उनका खर्चा भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी चिराग ने आकर कहा, इस बार छुट्टियों में तुम भी रिया के घर चली जाओ। अब तक के लिए मैं माँ को तीर्थ यात्रा पे भेज देता हूँ। कोमल गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही अपना बैग पैक कर कर अपने ननद के घर चली गई। रिया उनको ऐसे देखकर चौंक गई। अरे भाभी, तुम, वो भी बच्चों के साथ? अचानक कैसे आना हुआ? अचानक क्या दीदी, बच्चे इस बार जिद कर रहे थे कि हर छुट्टियों में बुआ हमारे घर आती है। इस बार छुट्टियों में हम बुआ के घर जाएंगे। अब हम सारी छुट्टियां आपके यहाँ ही बिताएंगे। यह सुनकर तो रिया का रंग उड़ गया, फिर भी उसे बोलना पड़ा। हाँ हाँ, क्यों 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 नहीं? बच्चे रिया के कमरे में चले गए और जाते ही उसका सारा कमरा उलट पलट कर दिया। दीदी, नाश्ते के बाद खाना भी बना लेना। हम खाना खाकर नहीं आए। रिया लंबी सांस खींचते हुए बोली, अच्छा भाभी, तुम थोड़ा रसोई में मदद कर देना। कोमल तो अपने हाथ में पहले ही पट्टी बांध कर आई थी। दीदी, मैं ज़रूर कर देती, लेकिन मेरे हाथों में चोट लगी है। वहाँ जब आप आती थी तो सारा काम मैं अकेले ही करती थी। यह सुनकर के रिया चुपचाप उठकर चल दी। पीछे से कोमल बोली, दीदी, चिराग का खाना भी बना लेना। शाम को वह यहीं से खाकर जाएंगे और सुबह उनका टिफिन भी पैक कर देना। कोमल वही सब बातें बोल रही थी जब रिया उनके घर जाकर बोलती थी। रिया 1 सप्ताह में ही तंग आ गई और जाकर बोली, भाभी, अब तुम कब जा रही हो?
दीदी जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होगी चली जाऊंगी। देखो ना, आपके यहाँ आकर बच्चे कितने खुश हैं। जैसे हर एक छुट्टियों में आप हमारे यहाँ आया करती थी, अब हम आपके यहाँ आया करेंगे। सच, बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा है। अब तो रिया यही चाहती थी कि कोमल जल्दी से वहाँ से चली जाए। जैसे जैसे दिन गुजरने लगे बच्चों की शरारतें बढ़ने लगी और एक दिन तो रिया की हिम्मत जवाब दे गई। वह बोली, भाभी 10 दिन हो चुके हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए। दीदी लेकिन अभी तो छुट्टियां बाकी हैं। बस अब मैं और काम नहीं कर सकती। दीदी जब आप मेरे यहाँ आती थी तो मैं भी तो काम करती थी। आज मैं आपके यहाँ आई तो आप मुझे भेज रही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी कि मेरे वजह से आपको कितना काम करना पड़ता था। आज मेरे सिर पर पड़ा तो मुझे मालूम चला। अब मैं बेवजह कभी मायके नहीं आऊंगी भाभी। मुझे माफ़ कर देना भाभी। अच्छा हुआ दीदी जो आप मेरी तकलीफ़ समझ गई। आप बुरी नहीं हैं, अच्छी हैं। लेकिन मायके में रहती ननद कभी अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद रिया बेवजह कभी मायके नहीं गई। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय। थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।